तुम्हारा नाम जैकी है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? तुम्हारा दोस्त अमर, वो मेरा बेटा है। अच्छा, नाइस मीटिंग यू अंकल। थैंक यू। भाई सुबह शाम वो तुम्हारे गुण गाता रहता है। तुम्हारी 50 तस्वीरें उसके कमरे में लगी हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। हाँ, इस दुनिया में वही तो मेरा एक दोस्त है, वही मेरा सब कुछ है अंकल। लेकिन उसे मत बताइएगा कि मैं आज ही जेल से छूट कर आ रहा हूँ, वरना उसे बहुत दुख होगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे तुम मेरे बेटे के इतने गहरे और बेहतरीन दोस्त हो, तो तुम भी मेरे बेटे हुए ना। वैसे बेटे, अब तुम जाओगे कहाँ? कोई खास प्लान नहीं अंकल, मगर सबसे पहले मैं जाकर अमर से मिलूंगा। उसके बगैर 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजरा अंकल। पता नहीं वो कितना नाराज होगा, कितना चीखेगा, कितना चिल्लाएगा मुझे देखकर। नहीं, ना वो चीखेगा ना चिल्लाएगा। वो बहुत शांत हो गया है। शांत? क्यों? तुम खुद चलकर देख लो कैसे शांत हो गया वो। आओ आओ बेटे आओ। तुम्हारा दोस्त अमर इन खामोश पत्थर की दीवारों में मौत की नींद सो रहा है। नहीं अंकल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। ये हो चुका है बेटे। मेरे इकलौते बेटे को मौत के बेरहम हाथों ने जवानी में ही इस दुनिया से उठा लिया है। तुम्हारे दोस्त और मेरे बेटे ने अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मगर क्यों अंकल? क्यों की उसने खुदकुशी? बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की दर्दनाक मौत की कहानी सुनाता हूं। अमर जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटा तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम शोभा था। जब मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त विजय कुमार, जो शहर का बहुत ही रईस आदमी और शिपिंग मैग्नेट है, उसकी बहन है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने विजय कुमार के पास जाकर शादी पक्की कर दी और शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक अमर एकदम बदल गया। वो उदास रहने लगा। मैंने उससे पूछा क्या बात है, लेकिन वो हमेशा मेरे सवालों का जवाब डबडबाती आंखों से टाल दिया करता। एक दिन उससे नहीं रहा गया। मैंने उसे उसकी स्वर्गीय मां की कसम दिलाई, तुम दोनों की दोस्ती की कसम दिलाई और कहा कि मुझे बताओ सच सच बात क्या है। उसने कहा डैडी, आपने मेरी और जैकी की दोस्ती की कसम दिलाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना जिंदगी भर अपनी जबान नहीं खोलता। दरअसल शोभा ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया है। उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। प्यार में धोखा खाने के बाद अमर की जो बुरी हालत हुई उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मौत कानून की नजर में आत्महत्या थी, लेकिन इंसानियत की नजर में वो एक कत्ल था। कत्ल। जैकी बेटे, मेरा बेटा अमर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की जगह समझता हूं। मुझे विजय और उसकी बहन शोभा से अपने बेटे अमर की मौत का बदला लेना है। जिस तरह मेरा बेटा फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया था, उसी तरह शोभा भी फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, तब कहीं जाकर मेरे दिल के जख्म भरेंगे। मेरे बेटे और तेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। आप फिक्र मत करिए अंकल, अब उन दोनों से इंतकाम लेना मेरा काम है। मैं उस बेवफा शोभा को ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो खुद अपनी जिंदगी से बेवफाई कर बैठेगी, और उस विजय को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हजारों जन्मों तक याद रखेगा। कांग्रेचुलेशन सर, सुना है आपकी बहन की शादी हो गई। थैंक यू कैप्टन, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका, मगर बहुत जल्द तुम जैसे दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर इजाजत हो तो क्या मैं भी आपकी शानदार पार्टी में शरीक हो सकता हूँ? तुम? जी मैं। सुना आपकी बहन की शादी हो गई तो मैं मुबारकबाद देने चला आया और साथ में एक चौंका देने वाली खबर भी सुनाने चला आया हूँ। इससे पहले कि तुझे धक्के देकर यहाँ से। इजी पहले मेरी सुन लीजिए विजय बाबू, बड़ी भयानक खबर है। हाँ, पुराना दोस्तों ने इसलिए सुनाने चला आया। तो खबर ये है कि तुम्हारा जो बहनोई है वो एक स्मगलर है, गुंडा है, बदमाश है, 1 साल की सजा काट कर आया है। अगर तेरी एक भी बात गलत हुई प्राणलाल, तेरा अंत क्या होगा तो अच्छी तरह जानता है। हाँ, जानता हूँ मिस्टर विजय। मेरा तुमसे ये वादा रहा कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। अब जाओ और जाकर अपने लाडले और चाहते बहनोई से जाकर पूछो, जैकी मुजरिम जरूर है लेकिन उसमें एक खासियत है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है।
वो खुद तुम्हें अपनी असलियत बता देगा। बाय। जैकी, इधर आओ। जी? जैकी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और जवाब मुझे सिर्फ ना में चाहिए। अगर तुमने जवाब ना में दिया ना तो इस खानदान की मान मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरी इस बहन की जिंदगी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, सब कुछ बच जाएगा। और अगर कहीं तूने जवाब हाँ में दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी दुनिया में क़यामत आ जाएगी। मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगा। तुम कभी जेल गए हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कभी जेल गए थे? क्या तुम स्मगलिंग का धंधा करते हो? और क्या तुम प्राणराज जैसे घटिया आदमी के साथ मिलकर काम कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जैकी जवाब दो। कह दो ये झूठ है, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही आज बोलूंगा। हाँ, मैं मुजरिम हूं। मैं जेल की सजा काट चुका हूं। मैंने स्मगलिंग भी की है और मैं प्राणलाल के लिए काम भी करता हूं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या भैया, मैं इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये मेरे पति है। ये तुम्हारा पति नहीं, पति के नाम पर पद्म दाग है। ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है, हमारे खानदान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन का एजेंट है ये। अब जो भी हो वो मेरी तकदीर है। मैं आपको इन्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। हट जाओ शोभा, मेरे भी हाथ टूटे हुए नहीं है। इन हाथों में कितनी ताकत है तुम्हारे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो ठीक है। जिस घर में मेरी पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ने का खतरा है, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो शोभा। जैकी। शोभा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस घर में मेरा अपमान हुआ है, मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहूंगा। अपमान? अरे अपमान मान वालों का होता है, तो जैसे बेईमानों का नहीं। मेरी बहन इसी घर में रहेगी और तू जैसे मुजरिम के साथ कभी नहीं जाएगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। शोभा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तुझसे तलाक देगी। तेरे गुनहगार हाथों से अपना दामन हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेगी। Get out from here. I say get out from here. मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता। रुक जाओ जैकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शोभा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं है। इसके साथ तुम्हारी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस भूल का इलाज तलाक है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी हो या मौत, जो भी होगा उनके साथ रहकर ही होगा। वो मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है। शोभा, मेरी बहन, मेरी बात मान ले। देख, मैं तेरी बर्बादी नहीं देख सकता। ये तेरी शादी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल है और उस चाल का खतरनाक मोहरा ये है। तलाक ले ले, मेरा कहना मान, तलाक ले ले। भाभी, भैया मुझे तलाक लेने के लिए कह रहे हैं। मान लो अगर कभी यह वाकया तुम्हारे पति के साथ पेश आया होता तो क्या तुम अपने पति से तलाक ले लेती? तो इसका मुकाबला इनके साथ कर रही है। ये तो देवता है, इनके बारे में अपने मन में ऐसा सवाल लाना भी पाप है। शुक्रिया भाभी, थप्पड़ मारकर गुस्से में ही सही, मगर आपने मेरे सवाल का ठीक जवाब दे दिया। भाभी, मेरे भैया से कहो कि अगर उनके आदर्श हैं तो मेरे भी आदर्श हैं। उनकी पत्नी अगर पति को देवता मानकर पूजा कर सकती है तो मेरा धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं गलत कदम उठाकर अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकती। ना शोभा, शोभा ये घर छोड़ के मत जा। देख, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। शोभा, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे बाप का लाड, माँ की ममता सब कुछ दिया है। मेरी बहन मत जा। भैया, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। शोभा, अगर तुम्हारी जिद भाई के प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई है तो जा, चली जाए यहाँ से। लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, शादी के बाद औरत की जगह अपने रिश्तेदारों के दिल में नहीं, अपने पति के दिल में होती है, उसके घर में होती है। चलो जाके, चलो। शोभा।